तो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन इन नतीजों में जो सबसे चौंकाने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम वही पॉइंट्स आपको बताएंगे जो बता रहा है कि बीजेपी ने दक्षिण भारत में और खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, जहां बीजेपी का एक भी सांसद नहीं जीता था, वहां कैसे इस बार बीजेपी की प्रचंड लहर दिखाई पड़ रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रचंड लहर बोल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जहां पर बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी, वहां इस बार बीजेपी जबरदस्त वोट प्रतिशत ला रही है। सबसे पहले तो ओडिशा की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि बीजेडी यानी बीजू जनता दल और बीजेपी का सालों से गठबंधन चलता रहा था। बीजेडी एनडीए अलायंस का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन इस चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन टूटा। नवीन पटनायक अलग हुए एनडीए से और इसका खामियाजा पहली बार ओडिशा में बीजेडी का सफाया होता नजर आ रहा है। बीजेपी कर रही है। यह हैरत की बात है कि नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी की आधी सीटें भी नहीं ला पाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो इस वक्त सी वोटर का सर्वे बता रहा है ओडिशा को लेकर, वो बहुत चौंकाने वाले नतीजों की तरफ इशारा कर रहा है। उसके हिसाब से बीजेपी 19 सीटें ओडिशा में ला सकती है, 19 सीटें, और जो बीजेडी है उसे 1 से 3 सीट आ सकती है। मतलब जिस बीजेडी को अब तक ओडिशा में सबसे पावरफुल पार्टी माना जाता था, अब वो बीजेडी 1 से लेकर 3 सीटों के बीच सिमट सकती है। यह बीजेडी का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। नवीन पटनायक के पहले उनके पिताजी बीजू पटनायक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और इस बार पांडा को लेकर जो बहुत वहां पर विवाद हुआ, उसको लेकर एनडीए गठबंधन से बीजेडी अलग हुई। इसका सबसे बड़ा सेटबैक, इतिहास का सबसे बड़ा सेटबैक इस चुनाव में उसे मिलने जा रहा है। इंडिया गठबंधन का खाता भी बीजेपी नहीं खुलने देगी ओडिशा में, ऐसा संकेत मिल रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले जो नतीजे आ रहे हैं वो केरला से सामने आ रहे हैं। केरल में बीजेपी को 27% वोट मिल सकता है। वो केरल, वो दक्षिण भारत का राज्य जहां किसी को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वहां की राजनीति, वहां पर वामपंथ हावी है, कांग्रेस हावी है, और इसके बाद भी बीजेपी इस चुनाव में जबरदस्त मार्जिन लेकर आ रही है। 27% वोट शेयर के साथ केरला में बीजेपी अपना जबरदस्त खाता खोलने जा रही है। आंकड़े बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके आंकड़े कह रहे हैं कि 27% वोट शेयर के साथ बीजेपी केरला में एक अच्छा खासा वोट बैंक हासिल कर सकती है और करीब 6 सीटें हासिल कर सकती है। केरला जैसे स्टेट में 6 सीटें हासिल होना बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब इसी के साथ साथ, केरला के साथ साथ जो एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वो पंजाब से भी सामने आ रही है। पंजाब में बीजेपी 5 से ऊपर बढ़ सकती है। वहां भी एक बहुत बड़ा वोट मार्जिन बीजेपी हासिल करने जा रही है, वोट परसेंटेज हासिल करने जा रही है। यह बीजेपी की दक्षिण भारत में इतिहास की सबसे बड़ी जीत, क्योंकि अभी तक सिर्फ कर्नाटका में बीजेपी का प्रेजेंस था, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी का प्रेजेंस केरला में भी होगा। पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी की मौजूदगी कर्नाटका के बाहर तेलंगाना में भी होगा। पहली बार ऐसा होगा कि तमिलनाडु में, जो आपको पता है कि पहली बार इतिहास में बीजेपी ने फैसला लिया था कि वो अपनी सबसे पुरानी एआईएडीएमके को छोड़कर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा हुआ है। पहली बार तेलंगाना की 23 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, अपने दम पर उतारे, और इसका नतीजा रहा कि बीजेपी को वहां पर करीब 33% तक वोट मिल सकते हैं तेलंगाना में, जो करीब 3 से 4 सीटें अभी ऐसे संकेत मिल रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से कि 3 से 4 सीटें तेलंगाना में बीजेपी हासिल कर सकती है। सबसे ज्यादा जो बीजेपी को फायदा होगा वो ओडिशा के साथ साथ केरला और इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी होगा। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पहली बार बीजेपी 22 से लेकर 27% वोट शेयर हासिल करने जा रही है। तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट, ऐसी सीट जहां से अन्नामलई इस वक्त चुनाव मैदान में थे, वो जीत सकते हैं। वो एक बड़े नाम थे बीजेपी के लिए, उनके सहारे तमिलनाडु में बीजेपी ने बहुत बहुत दम लगाया था,
और इसका नतीजा रहा कि तमिलनाडु में भी बीजेपी का खाता खुलेगा। न सिर्फ खाता खुलेगा बल्कि एक अच्छा खासा नंबर भी बीजेपी वहां पर ला सकती है, जो करीब 4 से 5 सीटें तमिलनाडु की बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना में भी बीजेपी का खाता खुलेगा, अच्छा खासा खाता खुलेगा, ऐसा एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। करीब 32% तक पहली बार ऐसा होगा कि तेलंगाना में बीजेपी वोट शेयर हासिल करेगी। इतना बड़ा वोट शेयर बहुत बड़ा वोट शेयर होता है। शायद पार्टी आधी सीटों पर भी फाइट करती हुई नजर आए, कहीं सीट लूज करे। अगर यह सच है एग्जिट पोल, तो कहीं सीटें लूज भी करे तो मार्जिन कम हो सकता है। इतना वोट शेयर हासिल करना ही बीजेपी के लिए मनोवैज्ञानिक जीत की तरह है। यानी जो दक्षिण का किला बीजेपी के लिए, बीजेपी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था, उन सब इलाकों में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में लोगों को वोट डालने का मौका मिला था, और अब लोगों ने जो वोट उसमें करीब ऐसा कहा जा रहा है कि जो अब्दुल्ला की पार्टी है वो थोड़ी लीड लेती नजर आ रही है। 2 सीटें अब्दुल्ला की पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। कश्मीर में हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान हो, लेकिन जम्मू में बीजेपी फायदे में रहेगी, ऐसा एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। इस वक्त जो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो साउथ इंडिया बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा है। आंध्रा, जहां पर टीडीपी के साथ एनडीए का अलायंस हुआ था, फिर से 5 साल करीब 7-8 साल के बाद फिर से टीडीपी के साथ अलायंस हुआ था आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ, उसका फायदा बीजेपी को, एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आंध्रा में भी बीजेपी अपना खाता खोलेगी, करीब 2 से 3 सीटें हासिल हो सकती है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं। यानी जहां से राहुल गांधी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, इंडिया ब्लॉक को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो वहां की करीब 125 सीटों पर लीड ले सकता है, उन 125 सीटों में बीजेपी ने जबरदस्त सेंधमारी की है। हालांकि एग्जिट पोल यह भी बता रहा है कि बीजेपी का जो नारा था अब की बार 400 पार, वो शायद संभव ना हो पाए, लेकिन साउथ इंडिया के स्टेट्स में बीजेपी की जीत या वहां पर खाता खुलना ही उसके लिए किसी साइकोलॉजिकल जीत की तरह साबित हो सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से बीजेपी कितनी सीटें हासिल करने जा रही है इस चुनाव में, हमें वो भी बताइएगा।